मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। आशा संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। मिथुन दा, जिस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल में आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, आप खुद पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन सबको काफी दुख पहुंचा है। जिस तरह का हालात पिछले एक हफ्ते में मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है, जहां पे 3 व्यक्ति की मौत हो गई और उसके साथ साथ जिस तरह का सांप्रदायिक हिंसा मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव बना हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ हफ्ते पहले ही आपने, जब आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पार्टी की ओर से काम कर रहे थे, आपने खुद कहा था कुछ हफ्ते पहले उत्तरी 24 परगना में एक रैली में कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू संप्रदाय है, अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो उनको काफी खतरा है। और इससे काफी विवाद छिड़ गया था कि आपने कहीं ना कहीं खुद एक सांप्रदायिक बयान दे दिया है। लेकिन आपने जो कहा था उस तरह से, जिसे इंग्लिश में कहा जा सकता है प्रोफेटिक, वही सच होता हुआ दिखा, आपको लग रहा है मुर्शिदाबाद में? देखिए, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ कहा, वही सच आया है। पर आज भी उस समय जो कहा था कि ऐसा होगा, फिर देखिए उससे पहले ही हो गया। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वहां कुछ थोड़े से हिंदू लोग हैं, उन लोगों की क्या गलती है? उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने कुछ किया होगा तो चलो हिंसा छेड़ दें। उन लोगों ने किया क्या? आज लोग घर से बेघर हो गए, सर पे छत नहीं है, कोई त्राण शिविर है, वहां जाके खिचड़ी खा रहे हैं। क्यों? व्हाट फॉर? लेकिन ये देखिए, यही आलम होने वाला है, आगे भी यही आलम होने वाला है। मैं अगर ये क्या बोलते हैं उसे, अगर ये बटरिंग ये जो चल रहा है, इसको अगर नहीं रोका जाए तो फिर आगे भी यही होने वाला है। आपका सीधा सीधा आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और इसी के चलते आज रिजल्ट मुर्शिदाबाद में दिखाई दे रहा है। कि आप ये कहना चाहते हैं? सर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे हिंदुस्तान कह रहा है, पूरे बंगाल कह रहा है कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स इज ओके, इट्स ओके, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि हिंसा छिड़ जाए। हिंसा छिड़ गया, ये सब हो गए, जला दिया गया, दुकानें बाट फाट सब कुछ जल के खाक हो गया, लोग को घर से बेघर कर दिया। क्यों? मेरा सवाल है, क्यों? इन लोगों पे क्यों? इन लोगों ने क्या किया? लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि इन लोग वक्फ को एक बहाना बनाया, लेकिन इसका एजेंडा इसके पीछे वही है जो मैंने कहा था। और आप ये सीरियसली मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि अगर बीजेपी को क्षमता में नहीं लाया जाए, अगर लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, तो बंगाली हिंदू समाज वो पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएंगे? ये आप मानते हैं? ये तो अलार्मिंग एक स्टेटमेंट है। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में स्पेसिफिकली खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खौफ की राजनीति आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं बल्कि सावधान कर रहा हूं। ये खौफ की राजनीति नहीं, मैं सावधान कर रहा हूं लोगों को कि अगर आप ये 8% जो हिंदू हैं, आप बाहर आइए, आप डरिए मत, वोट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर बीजेपी सरकार में आ गए तो समझ लीजिए ये सब चीज खत्म। क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट को देख लीजिए आप, वहां कोई देख रहे हैं आप? ऐसा कुछ हो रहा है? कोई कहीं भी, ऑल द बीजेपी रूलिंग स्टेट में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम ये राजनीति करते नहीं है। ये बोल बोल के किया जा रहा है कि ये दंगा कर देगा, बीजेपी आएगा तो दंगा करेगा, वो करेगा, ये करेगा। खौफ आप पैदा कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं इस 10 दिन के अंदर 2 बड़े रैली किए। एक 6 तारीख को किया, एक 10 तारीख को किया। एक लास्ट में किया मैंने, कौन सी जगह का नाम है रे?
and Barasat and बारासात एंड बसीरहाट में दोनों जगह मैंने रैली की, जहां 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक लोग थे। एक पत्थर तक नहीं गिरा सर, एक छोटा सा पत्थर। तो हमने कहा सर हिंसा किया। और मुर्शिदाबाद में देखिए वो क्या हो रहा है, तो हिंसा कौन कर रहा है? वहां तो बीजेपी नहीं है, वहां बीजेपी का नामो निशान नहीं है उधर। खाली उन लोगों को अटैक किया गया कि उन लोग हिंदू हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड एक सामने बहाना है, पीछे एजेंडा और कुछ है।